नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपका जीवन साथी बनेगी इस नाम की सुंदर कन्या और अब उनसे आपका मुलाकात होगी, लेकिन इससे अनदेखा मत करना, वरना पूरा उम्र भर पछताओगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय दशहरा पर आपके राशि के जातकों को मिलेगा दोगुना लाभ। इस समय दशहरा से दशहरा के बाद तक आपका भाग्य चमकता रहेगा, आपकी पलटेगी किस्मत। इस सप्ताह आपके भाग्य 7वें आसमान में होगा। आपका जो जीवन साथी बनने वाली है, जिसके साथ आपका पूरा जीवन व्यतीत होने वाली है, उससे इस समय आपको इसी सप्ताह में मुलाकात होने वाली है। और वह कौन है, उसका क्या नाम है, कहाँ पर आपका मुलाकात होगा, कैसे उसका आप पहचान करेंगे, मैं सब कुछ आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इस समय यह जीवन साथी मिलते ही आपका भाग्य और तेजी से चमकने लगेगा। आपके जीवन में जितने तरह के दुख, संकट, परेशानी है, सब समाप्त हो जाएगा। वह साक्षात लक्ष्मी बनकर आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। यह जैसे ही आपके जीवन में कदम रखेगी, आपके पास रुपए, पैसे, धन दौलत, सभी चीज़ों में अपार बढ़ोतरी होने लगेगी। आपको शारीरिक सुख के साथ साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे, वर्षों से जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको शारीरिक सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा, नया मकान और वाहन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। आपके बड़े से बड़े मन की इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपकी किस्मत, आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ भी होगा। लेकिन आपको एक दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि एक दो छोटे मोटे गलतियां करने से मैं आज इसी वीडियो में आपको मना करूंगा। वह गलती आपको नहीं करना है, साथ ही साथ कुछ सावधानी भी रखना होगा और कुछ चीज़ों में बहुत ही अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अन्यथा आपके भाग्य और किस्मत का लाभ तो आपको नहीं मिल पाएगा, उल्टा परेशानियों का अंबार लग सकता है। इस समय आपकी कुंडली में सस राजयोग और मालविया राजयोग दोनों एक साथ बनने जा रहा है, जिसका भरपूर सहयोग आपके जीवन में मिलेगा। जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की और सफलता की प्राप्ति करेंगे। जो शत्रु, जो दुश्मन आपको परेशान करता था, जिससे आपको भय बना हुआ रहता था, वह शत्रु इस समय शीघ्र ही नाश होते हुए दिखाई देगा। आपके जीवन में इस समय कई तरह की मुश्किलें और परेशानी आ रही हैं, लेकिन अब आप निश्चिंत रहे। आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानी, मुश्किलें, दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज, सभी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। साथ ही साथ इस समय आप लग्जरी लाइफ वाला जीवन व्यतीत करने वाले हैं। आपके पास पैसा, प्यार, पावर सब कुछ रहेगा। आपकी शक्ति में वृद्धि होगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। आपकी इस समय वाणी काफ़ी प्रभावित होने वाली है। आप अपने बातों के प्रभाव से सभी लोगों का दिल जीतने वाले हैं और इस समय आप इतना बड़ा उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से समाज में आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग कभी भी आपके बातों का कदर नहीं करते थे, आपके बातों का वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी इस समय आपको सलाम करेंगे और आपसे सलाह लेने आएंगे। बड़े से बड़े लोगों तक आपका पहुंच होगा। इस समय आप रंग से राजा बनने वाले हैं। इस समय यह कन्या मिलते ही आपके जीवन में आप और भी अधिक तरक्की करने लगेंगे, करोड़ों का संपत्ति हासिल करेंगे, रंग भी राजा बन जाएगा। लेकिन कुछ गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा यह सच्चा जीवन साथी भी आपको नहीं मिलेगी और जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। यह समय आपके जीवन के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। इस समय आप अपने भाग्य और किस्मत के बदौलत वह सब कुछ हासिल करने वाले हैं, जिसके लिए लोग सालों मेहनत करते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। इस समय आपका किस्मत और भाग्य चमक सकता है। अगर इस समय को हाथ से आप गंवा देंगे तो जीवन भर आपको पछता भी करना होगा, क्योंकि ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा दुर्लभ संयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे आपको चमत्कारिक लाभ होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ इसका आप भरपूर लाभ भी उठाएंगे। तो चलिए, मैं थोड़े विस्तार से बात करूँगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे।
और अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को समाप्त करके अपने जीवन में आप खुशियों का संचार कर पाएंगे और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बड़ी से बड़ी सफलता भी हासिल कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं को समाप्त करके आपके सभी दुख संकट को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। माता रानी का इस समय ऐसा वरदान आपको प्राप्त होगा जिससे आपके बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि दशहरा उत्सव 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि की समाप्ति के अगले दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, आसीन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा मनाने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था, और दूसरा, मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ 10 दिवसीय युद्ध में उसका वध किया था। इस साल दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल का दशहरा उत्सव न केवल धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास होगा, क्योंकि दशहरे पर ग्रहों की स्थिति बेहद शुभ योग बना रही है। 12 अक्टूबर 2001 को दशहरे के दिन शुक्र तुला राशि में रहेगा, जिससे मालवीय राजयोग बनेगा। वहीं कर्मफलदाता शनि भी अपनी ही राशि कुंभ में रहकर एस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इन 2 राजयोगों से इस समय आपके राशि वाले को बेहद शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आपके साथ साथ कुछ और भी राशियों का किस्मत चमकने वाला है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके राशि वालों के लिए मालवीय योग और ऐसा योग बहुत ही शुभ है। इस समय आपके राशि के लोगों को अपने करियर में उम्मीद से बहुत गुना अधिक ज़्यादा सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में करियर बनाने का सोच रहे हैं, उसमें बस आपको शुरुआत करने की देरी है। बाकी आपका भाग्य और किस्मत उसमें 4 चांद लगा देगा। इस समय को हाथ से गंवाए तो पछताएंगे। इस समय को भरपूर लाभ उठाएं और जिस भी क्षेत्र में आपका करियर है उसमें प्रयास करना प्रारंभ कर दें। देखें कैसे आपके भाग्य और किस्मत आपका साथ देता है। आप जिस क्षेत्र में अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार को खड़ा करना चाहते हैं, शुरुआत करें। जीवन में 4 चांद लगते हुए दिखाई देगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। भगवान को धन्यवाद देते देते आप थक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप लंबे समय से रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं और उसमें आपको बहुत अधिक धन लाभ नहीं हो रहा है, उसमें एक से बढ़कर एक परेशानी और अड़चन आ रही है और अच्छे खासे धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो वह समस्या इस समय समाप्त होने वाली है और उसमें आप उम्मीद से अधिक लाभ हासिल करेंगे। साथ ही साथ इस समय अगर आप नई रोजगार, कारोबार, व्यापार शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत अवश्य ही करनी चाहिए। आपके लिए शानदार समय है। आपको लाभ अवश्य मिलेगी। आपके राशि के जातकों का पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी और वेतन में भी वृद्धि होगी। जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ प्रमोशन होने के बाद आपका पद उन्नति होगा और वेतन वृद्धि भी अवश्य ही होगा। लेकिन उसके बाद आपको कोई नई और बड़ी कारोबार की जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है, जिस कार्य को बखूबी आप निभाएंगे और वहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा व्यस्त आप कुछ अधिक ही रहेंगे। लेकिन व्यस्त के बीच में भी आपको अपने परिवार वालों को समय देना बिल्कुल ना भूले। इस समय जो लोग बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है, अगर आप बेरोजगार हैं, लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह लाश आपका समाप्त होने वाला है। आपके राशि के जातक जो छात्र या छात्रा हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए यह समय शानदार होने वाला है।
उन्हें चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आपके राशि के जातक अगर अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करने का सोच रहा है तो उसको भी सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय इंटरव्यू में आपको सफलता अवश्य मिलेगी और नौकरी लगने की भी पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। इस समय आपको हर स्थान पर भाग्य आपका साथ देगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था जहां पर आपको परेशानी हो रही थी, तो कोर्ट कचहरी के मामला आपके पक्ष में होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता छाई हुई रहेगी। यहाँ पर आपके सपनों को भी साकार करने का समय है। इस समय बड़े से बड़े सपना आप साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता कि शुक्रदेव के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व और आकर्षक होगा। आप में इतना आकर्षण में वृद्धि होगा कि कोई भी आपको देख करके मनमोहित हो सकती है, जिसके वजह से आपको सामने से कन्याओं का प्रेम का प्रस्ताव आएगा। 2-3 कन्या का सामने से प्रेम का प्रस्ताव आएगा, लेकिन वहाँ पर आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाना है। आगे में आपके जो भाग्यशाली होने वाली है, जो कन्या, उसका नाम भी बताऊंगा, तो उसका नाम आपको दे करके ही आप स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा, लेकिन आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको अपनी पसंद की नौकरी मिलेगी। आपको बड़े से बड़े कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आपके पास पैसे की संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जहां भी निवेश करेंगे आपको कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। अगर प्रेम प्रसंग चल रहा है तो मामला विवाह तक पहुंच सकता है। आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने के अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी यह शानदार समय है। आपको प्रयास अवश्य ही करनी चाहिए। दोनों राजयोग आपके राशि वालों को करियर में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है। त्योहारों में कारोबार अच्छा रहेगा और आपको अच्छी खासी आमदनी होगी। अब मैं आपको इस कन्या के नाम और पता बताने जा रहा हूँ, जो कन्या आपके जीवन साथी बनने वाली है, जो आपका भाग्य और किस्मत चमकाने वाली है, जो आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित होगी। इसका नाम और पता दोनों बताने जा रहा हूँ। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आप किसी मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करने जाएंगे। वहाँ पर आपको एक कन्या से मुलाकात होगा। एक कन्या आपको दिखाई देगी जो सफ़ेद रंग या लाल रंग के वस्त्र में आपको दिखाई देगी। उसको देखते ही आपको बड़ा सादगी का एहसास होगा और जैसे ही एक दूसरे का आँख से आँख मिलेगा, ना चाहते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और मुस्कान आ जाएगी। आपके चेहरे में चमक आ जाएगी। उस कन्या के भी चेहरे में च आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप उनके बिना अधूरे हैं, जीवन में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही वह भी आपके लिए अधूरी है। दोनों को एक दूसरे से मुलाकात होने के बाद दोनों ही परिपूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग्य खुल जाएगा, किस्मत आपका चमकने लगेगा। हर क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति करने लगेंगे। किस्मत आपका चमक जाएगा। दोस्तों, यह कन्या से मुलाकात होने के बाद ना चाहते हुए भी आप उनके करीब अपने आप ही बढ़ने लगेंगे। उसके बाद कोशिश करें उनसे वार्तालाप करने की, और वार्तालाप होने के बाद बातचीत होने के दौरान आपको मित्रता का हाथ आगे बढ़ाना है। उनसे मित्र के लिए पूछना है। अगर वह आपका मित्र भी बन जाए तो समझ जाइए, आपके जीवन में जल्दी ही 4 चांद लगने वाला है। मित्र बनने के बाद कुछ ही दिनों बाद उनसे अपना प्रेम का इजहार करें। वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य करेगी, और जैसे ही वह आपके प्रेम को स्वीकार करेगी, उसके बाद आपके जीवन में और भी 4 चांद लग जाएगा। और जिस दिन वह आपके घर में कदम रख दी, आपका जीवन साथी बनकर आ गई, उस दिन समझ जाइए आपके नर्क जैसा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि भूल से भी किसी भी कारणवश उनका अपमान ना करें, उन्हें अपशब्द ना बोले, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा। आप कितने भी तरह का रोजगार कारोबार बदल कर देख लें, उनमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है। चाहे वह आपका दुल्हन बनकर आपका घर में रहे या प्रेमिका बनकर बाहर रहे, भूल से भी उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपमानजनक शब्द ना बोले,
उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, ना उनके ऊपर हाथ उठाएं। अन्यथा उसके वजह से आपके जीवन में जो भी परेशानी आएगी उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। अब मैं उसका नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, जिसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। उसका नाम का अंग्रेजी में पहला अक्षर जो है उसे बता रहा हूँ। अंग्रेजी का पहला अक्षर IUDRTG। ये 6 अक्षर का कन्या से आपको मुलाकात करना है। इन 6 अक्षरों को आपको ध्यान में रखना है। चाहे तो आप कॉपी कलम लेकर के लिख भी सकते। IUDRTG, इन 6 अक्षरों की कन्या मिल गया आपके जीवन में तो आपकी किस्मत संवर जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जीवन साथी मिलते ही आपको शारीरिक सुख, मानसिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा। आपका जीवन में तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर में धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ आपके अपने आप आने लगेगा। लेकिन इसके पश्चात भी आपको इसका संपूर्ण लाभ लेना है। तो आज से ही अपने जीवन में किसी भी कन्या का अपमान ना करें, किसी भी महिला का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो। किसी को भी अवसर ना बोले, आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं और किसी भी जानवर या पशु को मारे पीटे नहीं। अन्यथा आपके किस्मत खराब होंगे और शनिदेव का कुदृष्टि भी आपको झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ इस समय किसी बच्चे के ऊपर आपको हाथ नहीं उठाना है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे धन नहीं उधार देने हैं और गुरुवार के दिन भी किसी को रुपए पैसे धन उधार नहीं देने हैं, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पैसा फंसे और रिश्ता भी खराब हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेम जीवन मानव अस्तित्व का सबसे कोमल, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय पहलू है। यह केवल आकर्षण या शारीरिक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि 2 आत्माओं का ऐसा संबंध होता है जो समय, परिस्थितियों और संघर्षों से गुजरकर और भी मजबूत बनता है। प्रेम जीवन इंसान को जीने का उद्देश्य देता है, उसे भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है और जीवन के हर रंग को अर्थपूर्ण बना देता है। प्रेम की शुरुआत अक्सर एक साधारण सी अनुभूति से होती है। किसी की मुस्कान, किसी की आवाज़ या किसी की मौजूदगी से दिल का थोड़ा तेज धड़कने लगना। शुरुआत में प्रेम मासूम होता है, उम्मीदों से भरा होता है। उस समय हर बात खूबसूरत लगती है, हर मुलाकात खास लगती है। प्रेम जीवन के शुरुआती दौर में इंसान अपने साथी को परफेक्ट मानता है और उसकी कमियां दिखाई ही नहीं देती। धीरे धीरे प्रेम जीवन आगे बढ़ता है और वास्तविकता सामने आने लगती है। यहीं से प्रेम की असली परीक्षा शुरू होती है। जब 2 अलग अलग सोच, आदतों और स्वभाव वाले लोग साथ आते हैं तो मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन यही मतभेद प्रेम को गहराई देने का अवसर भी बनते हैं। जो लोग इन मतभेदों को समझदारी और धैर्य से सुलझाते हैं, उनका प्रेम जीवन मजबूत बनता चला जाता है। प्रेम जीवन में संवाद, कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना खुलकर बात किए कोई भी रिश्ता लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। जब साथी अपने मन की बात बिना डर के कह पाते हैं, तब प्रेम में विश्वास जन्म लेता है। संवाद की कमी गलत फहमियों को जन्म देती है, जो धीरे धीरे प्रेम को खोखला कर देती हैं। विश्वास प्रेम जीवन की नींव होता है। अगर इस नींव में दरार आ जाए तो रिश्ता अस्थिर हो जाता है। विश्वास केवल निष्ठा तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और डर को समझने से भी जुड़ा होता है। जब आप अपने साथी पर भरोसा करते हैं कि वह आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा, तभी प्रेम जीवन सच्चे अर्थों में फलता फूलता है। प्रेम जीवन में त्याग का विशेष महत्व होता है। सच्चा प्रेम वह नहीं है जिसमें केवल पाने की इच्छा हो, बल्कि वह है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर अपने अहंकार, अपनी जिद और कभी कभी अपनी खुशी को भी पीछे रखा जा सके। त्याग का अर्थ खुद को खो देना नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने के लिए संतुलन बनाना होता है। समय के साथ प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बेहद रोमांटिक पल होते हैं तो कभी खामोशी और दूरी महसूस होती है। यह दूरी हमेशा नकारात्मक नहीं होती, कई बार यह आत्मचिंतन का अवसर देती है। ज़रूरी यह है कि दूरी स्थायी न बन जाए। समय रहते रिश्ते में फिर से गर्माहट लाने का प्रयास करना
प्रेम जीवन को जीवंत बनाए रखता है। प्रेम जीवन में सम्मान, रिस्पेक्ट उतना ही ज़रूरी है जितना प्रेम। बिना सम्मान के किया गया प्रेम जल्द ही बोझ बन जाता है। जब आप अपने साथी की राय, उसके निर्णय और उसकी पहचान का सम्मान करते हैं, तब रिश्ता बराबरी पर आधारित होता है। ऐसा प्रेम जीवन दोनों को आत्मविश्वास और मानसिक शांति देता है। आज के समय में प्रेम जीवन कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। व्यस्त जीवन शैली, करियर का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और डिजिटल दुनिया, ये सभी प्रेम पर प्रभाव डालते हैं। सोशल मीडिया ने जहां लोगों को करीब लाने का काम किया है, वहीं तुलना, असुरक्षा और शक को भी बढ़ाया है। ऐसे में प्रेम जीवन को संतुलित रखना पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। प्रेम जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। झूठ पर आधारित रिश्ता चाहे कितना भी आकर्षक लगे, वह लंबे समय तक टिक नहीं सकता। सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन वही रिश्ते को वास्तविक और स्थायी बनाती है। जब दोनों साथी एक दूसरे के सामने अपने असली रूप में रह पाते हैं, तभी प्रेम जीवन सच्चा कहलाता है। प्रेम केवल खुशी का नाम नहीं है, इसमें दर्द, इंतज़ार और कभी कभी टूटन भी शामिल होती है। असफल प्रेम भी इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। यह सिखाता है कि खुद से प्रेम कैसे किया जाए, अपनी सीमाओं को कैसे पहचाना जाए और आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे जुटाई जाए। हर टूटे हुए प्रेम के बाद इंसान थोड़ा और समझदार बनता है। दीर्घकालिक प्रेम जीवन में दोस्ती का होना बेहद ज़रूरी है। जब आपका साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, तब रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। दोस्ती रिश्ते को हल्कापन देती है, जहां आप बिना डर के हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं और अपनी कमजोरियां साझा कर सकते हैं। प्रेम जीवन में शारीरिक और भावनात्मक संतुलन भी आवश्यक है। केवल भावनाओं पर आधारित रिश्ता अधूरा रह सकता है और केवल शारीरिक आकर्षण पर टिका रिश्ता जल्दी खत्म हो सकता है। जब दोनों के बीच भावनात्मक समझ और शारीरिक निकटता का संतुलन होता है, तब प्रेम जीवन संपूर्ण बनता है। परिवार और समाज का प्रभाव भी प्रेम जीवन पर पड़ता है। कई बार बाहरी दबाव रिश्ते को कठिन बना देते हैं। ऐसे समय में यह देखना ज़रूरी होता है कि साथी एक दूसरे के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। अगर प्रेम सच्चा है, तो वह हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। प्रेम जीवन में माफ़ी, फॉरगिवनेस एक अनमोल गुण है। इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन हर गलती के लिए रिश्ता तोड़ देना समाधान नहीं होता। माफ़ी का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ सहते रहें, बल्कि यह कि आप समझदारी से तय करें कि कौन सी बात छोड़ी जा सकती है और कौन सी नहीं। समय के साथ प्रेम जीवन परिपक्व होता है। शुरुआती जुनून की जगह गहराई ले लेती है। अब प्रेम दिखावे का नहीं, बल्कि साथ निभाने का नाम बन जाता है। ऐसे प्रेम जीवन में छोटे छोटे पल, जैसे साथ चाय पीना, एक दूसरे का हाल पूछना या मुश्किल समय में चुपचाप साथ बैठना, सबसे बड़ी खुशियाँ बन जाते हैं। स्वस्थ प्रेम जीवन इंसान को बेहतर बनाता है। यह उसे सहनशील, समझदार और संवेदनशील बनाता है। प्रेम में रहकर इंसान दूसरों की भावनाओं को समझना सीखता है। यही कारण है कि प्रेम जीवन केवल व्यक्तिगत खुशी नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन में भी योगदान देता है। अंततः प्रेम जीवन का सार यही है कि यह एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसमें सीखना, गिरना, संभलना और आगे बढ़ना शामिल है। जो लोग इस यात्रा को खुले दिल और खुले मन से स्वीकार करते हैं, उनका प्रेम जीवन उन्हें जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति देता है। प्रेम जीवन हमें यह सिखाता है कि प्यार केवल पाने का नहीं, बल्कि देने का नाम है। जब आप बिना शर्त प्रेम करते हैं, तब जीवन खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगता है। यही प्रेम जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे, तो मेरा पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों के देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहे,
तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव दोस्तों।